Hi everyone, welcome back to our channel Simsha Education. So today we are going to start question number 2 of exercise 3.4. So let's begin. Identify all the quadrilaterals that have. हमने इस क्वेश्चन में ना वो सारे quadrilaterals आइडेंटिफाई करने हैं जो ए पार्ट क्या है, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिनकी चारों साइड जो हैं वो इक्वल हो, इक्वल लेंथ की हो. तो फर्स्ट जो आता है वो है हमारा स्क्वायर. देखो जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं. फर्स्ट तो ये आ गया. और जो सेकंड होता है वो है रोहम्बस. रोहम्बस में भी क्या होता है, ये उसकी डायग्राम है, इसकी भी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं. तो यही दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं. बी पार्ट 4 राइट एंगल्स. हमने वो क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिनके 4 राइट एंगल्स बनते हों. तो फर्स्ट है स्क्वायर. स्क्वायर ही ऐसा क्वाड्रिलेटरल है देखो जिसके 4 राइट एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4. सेकंड है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो 4 हैं वो राइट एंगल्स बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज. हमने एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक स्क्वायर, जो हमें नीचे पार्ट्स दिए हैं ना, ये भी हो सकता है. हमने स्क्वायर बताना है कि जैसे एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है, पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है, रोहम्बस और रेक्टेंगल कैसे हो सकता है. तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. और क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा. अ स्क्वायर इज अ 4-sided figure, so it is a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी फिगर हो जो 4 साइडेड से बनी हो वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है. ऐसे स्क्वायर भी कैसे बना होता है, देखो हम अगर यहाँ पे देखें ये 4 साइड्स के साथ बना हुआ है तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. अ स्क्वायर इज अ 4-sided फिगर, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. अभी हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं. अब पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है. अ स्क्वायर हैज इट्स opposite sides parallel, so it is a parallelogram. तो क्या हुआ, देखो हम अगर स्क्वायर को ड्रॉ करें तो स्क्वायर में क्या है कि स्क्वायर की जो ऑपोजिट साइड्स है ना वो पैरेलल होंगी. देखो ये भी पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है. तो जो एक स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम भी होगा. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं ना वो पैरेलल होती हैं. स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है, उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. तो एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है. तो हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं. और रोहम्बस, एक स्क्वायर रोहम्बस कैसे हो सकता है. अ स्क्वायर is a parallelogram with 4 sides equal, so it is a rhombus. तो अभी हमने क्या किया था कि एक स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम है, हमने यही प्रूफ किया है पहले सेकंड पार्ट में. तो एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है लेकिन उसकी चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. और रोहम्बस की भी यही प्रॉपर्टी हमें पता है. देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल है. और रोहम्बस कैसे होता है, ये रोहम्बस की शेप होती है, इसकी भी ना चारों साइड्स इक्वल होती हैं. तो एक जो देखो रोहम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ गई तो अ स्क्वायर क्या बन गया, हमारा रोहम्बस बन गया. अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ 4 साइड्स इक्वल. तो ये क्या है, हमारा रोहम्बस भी स्क्वायर है वो भी हमारा रोहम्बस है. तो अभी हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं. और रेक्टेंगल, एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है. अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम with each angle a right angle, so it is a rectangle
तो क्या हुआ, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल, देखो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है हमें पता ही है, और एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। तो स्क्वायर की भी सेम प्रॉपर्टी है, जो एक स्क्वायर है वो हमारा पैरेललोग्राम है विद ईच एंगल जो है वो राइट एंगल का होता है। देखो ये स्क्वायर की चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन इसकी भी सारे एंगल जो हैं वो 90 के होते हैं। तो रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टी उसमें आ गई स्क्वायर में, तो हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी हो गया। सो इट इज़ अ रेक्टेंगल। That's all for today. See you soon with our next video. Please like, comment, share and subscribe our channel. Bye bye.